नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। गोविंदपुर से लापता महिला का शव 1 माह बाद पुलिस ने लुआबासा के झाड़ियों से किया बरामद। हत्यारे मुकेश भट्ट गिरफ्तार। शहर में डेंगू के प्रकोप से लोग परेशान। मानगो में जल जमाव से पनप रहे मच्छर। एमएनएसी मौन। आजाद नगर पुलिस को मिली कामयाबी। चोरी की स्कूटी के साथ युवक गिरफ्तार। देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। और सीताराम डेरा में लूटपाट गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 2 गिरफ्तार। देसी कट्टा बरामद। खबरें विस्तार से। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के विवेक नगर में रहने वाली महिला रीना देवी का कंकाल रूपी शव पुलिस ने 1 माह बाद लुहाबासा के पास झाड़ियों से बरामद किया है। महिला 22 अगस्त से लापता थी। पुलिस ने रीना के हत्यारे मुकेश भट्ट को भी गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के गोविंदपुर पुलिस ने 1 माह से पूर्व लापता 28 वर्षीय रीना देवी के कंकाल को बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने रीना के हत्यारे मुकेश भट्ट को भी गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर मृतका के पति अक्षय लाल शाह ने 1 माह पूर्व गोविंदपुर थाना में पत्नी के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अक्षय ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद वे शुक्रवार को एसपी से मिलने पहुंचे थे। एसपी ने थाना प्रभारी को जांच करने का आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस ने कंकाल को बरामद किया है। अक्षय ने बताया कि वे मूल रूप से छपरा के रहने वाले हैं और कोलकाता में जूट मिल में काम करते हैं। रीना से उनकी शादी साल 2007 में हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हैं। 2 साल पूर्व रीना बच्चों संग गोविंदपुर स्थित अपने मायके आ गई थी। यहाँ वह विवेक नगर में किराए के मकान में रहती थी। अक्षय के अनुसार रीना ने मुकेश को 4 से 5 लाख रुपए दिए थे और उसके गहने भी गायब है। मामले को लेकर रीना के बेटे आदर्श ने बताया कि 22 अगस्त की रात मुकेश उनके घर आया था और घर आते ही गुस्से में मोबाइल पटक दिया। मुकेश मां से अपनी भतीजी के इलाज के लिए रुपयों की मांग कर रहा था। थोड़ी देर बाद मां उसके साथ चली गई और वापस नहीं लौटी, जिसके बाद उसने दूसरे दिन पिता को फोन पर इसकी जानकारी दी। आदर्श ने बताया कि मुकेश मजदूरी का काम करता है और बीते 3 माह से वह मां के संपर्क में था। मुकेश ने पुलिस को बताया कि वह रीना से 3 माह से संपर्क में था। रीना उसे शादी का दबाव बना रही थी। घटना की रात वह उसे अपने साथ ले गया और हुरलुंग जाने वाले रास्ते में हत्या कर शव को फेंक दिया। इधर पुलिस ने कंकाल को इकट्ठा कर जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस कंकाल का डीएनए टेस्ट कराएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जब थाना में कंप्लेन करने आया तो आपके साथ क्या बोला गया? थाना में आया तो पहले तो मोबाइल मांगा, पता चला कि मोबाइल छोड़ के गया है, तो बोला कि क्या क्या लेके गया है, तो हमने बोला कुछ लेके नहीं गया, खाली सिंपल कपड़ा और चप्पल पहन के गई है। तो मोबाइल घर ही में है, तो बोला ठीक है मोबाइल चेक किया। चेक करने के बाद में वीडियो देखा, जो रील्स बनाती थी वो तो हर कोई आज के डेट में बना रहा है। वो रील्स देखने के बाद में बोलता है वो तो हीरोइन बनने गई है, मुंबई गई है, वो अपने मर्जी से गई है। कौन बोला ये बात आपको? ये थाना प्रभारी है, सर लोग वीडियो देख रहे थे और बोल रहे थे और हंस के ही बात कर रहे थे कि तो हीरोइन बनने गई है, मुंबई गई है, ये वो लंदन बोलेगी कि वो 1 महीने में वापस आ जाएगी। तो हम बोले सर ये आप कैसे बोल सकते हैं कि अपने मर्जी से गई है? आजकल तो हर कोई रील्स बनाता है, आप वीडियो देखकर सिर्फ ये तो नहीं बोल सकते कि अपने मर्जी से गई है। अगर 1 महीने में नहीं आएगी तो आप रिस्क लीजिएगा इसका, तो उस पर कुछ नहीं बोला। वो बोला कि छानबीन करने के लिए, तो बोलता है कि हम कैसे छानबीन करें, गाड़ी बुक करो, गाड़ी बुक करो उसको ले चलो, ऐसे बोलता है लोग। बोलता है हम लोग क्या कर सकते हैं, थाना प्रभारी ऐसे बोलता है। थाना किस लिए है लोग? बड़ा बाबू को बोलते हैं तो बड़ा बाबू बोलता है कि आप ही लोग बताइए हम लोग क्या करें, थाना हम है, थाना तो आप लोग है, कानून आपके हाथ में, मेरे हाथ में थोड़ी है। बताओ क्या हुआ था? पहले हम लोग घर में आया था। कौन आया था? मुकेश। उसके बाद वो मम्मी कुछ रिकॉर्डिंग डिलीट करने आया था। उसे जब आया तो मम्मी को गाड़ी की चाबी छीन ली, बोली कि मेरा पैसा दो। तो कल तो बोला कि कल तो अभी मेरा हॉस्पिटल में मेरा भतीजी भर्ती है टीएमएच में, तो कल तो हम अभी नहीं दे सकते पैसा। तो मम्मी बोली चलो दिखाओ तो तुम कहाँ पे भर्ती किया है। तब से मम्मी 9 बजे से निकली है, तो बोली कि हम आधा घंटा में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आई और खाना तो कुछ कर नहीं रहा है। मामला मेरा औरत के किडनैपिंग का है। हाँ। मुकेश भट्ट लड़का ले गया था उठा के। हाँ। और उसके बाद से आया नहीं। कितने दिन पहले की घटना है? 22 तारीख के 9 बजे रात का घटना। आपने इस संदर्भ में थाना में लिखित शिकायत दी थी? क्या हुआ था? थाना लोग बोलता है कि हम क्या करें। क्या हुआ था? थाना वाला बोला कि ठीक है हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। उस दिन से कोई कुछ हुआ नहीं है। तो आज क्या सूचना मिला आपको? डीएसपी ऑफिस गए थे, एसपी ऑफिस वहाँ। ठीक है, वहाँ जाके बोले। उसके बाद और ये 20 तारीख को पकड़ाया था, लेकिन कुछ बता नहीं रहा था, तो हम लोग गए डीएसपी ऑफिस। वहाँ से फिर वो फोन किए, उसके बाद और पूछताछ हुआ तो बताया है। जमशेदपुर में एक तरफ जहां डेंगू का प्रकोप कहर मचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही के कारण
पूरी बस्ती डेंगू की चपेट में आ गई है, जहां छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक डेंगू से ग्रसित है। बस्ती में जल जमाव एवं उससे पैदा होने वाले मच्छर जैसी समस्याओं से मानगो नगर निगम को अवगत कराने के बाद भी खामोश अधिकारी अब लोगों की मौत का इंतजार कर रहे हैं। यह नजारा जवाहर नगर रोड नंबर 15 गैस गोदाम के पीछे का है, जहां के लोग अब सरकारी उदासीनता के कारण डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित है। कई बार जमीन मालिक एवं जिला प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ मानगो नगर निगम के अधिकारी जल जमाव करने वाले लोगों से हजारों रुपया जुर्माना वसूल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े रसूखदार पर हाथ डालने से डर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि पूरी बस्ती के लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं। यह जल जमाव पिछले कई वर्षों से है, जिसकी शिकायत करने के बाद भी ना तो सरकारी अधिकारी समस्या का समाधान कर रहे हैं और ना ही जमीन मालिक टीपू पाजी के द्वारा किसी तरह की पहल की जा रही है। ऐसे में हम नरकीय जीवन जीने पर विवश है। इधर जल जमाव के कारण मेरे घर में बच्चे लोगों को, मेरे हस्बैंड को डेंगू की शिकायत हो गई है। उसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। हमारे घर में भी दोनों तीनों बच्चा को डेंगू हो गया, बगल में भी उनके घर में भी सब आदमी को डेंगू हो गया। अगल बगल इतना दिन जाके कंप्लेन करते हैं, कोई एक्शन नहीं है। आजाद नगर पुलिस को मिली कामयाबी, चोरी की स्कूटी के साथ युवक गिरफ्तार, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद। जमशेदपुर की आजाद नगर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है, जहां शुक्रवार को चोरी की गई स्कूटी को आजाद नगर नेचर पार्क के गेट के पास से वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी सह सिटी एसपी ऋषभ गर्ग ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की स्कूटी समेत आरोपी को पकड़ा गया है। इस मामले में मानगो के आजाद नगर का आसिफ हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली और एक स्कूटी बरामद किया गया। युवक का आपराधिक इतिहास रहा है, उसका भाई भी अपराधी है जो जेल में बंद है। हम लोग की चेकिंग लगी हुई थी और वहाँ पे एक तेज रफ्तार से आती हुई स्कूटी दिखी तो उस पे शंका हुआ और जैसे जांच के क्रम में कई बार पुलिस वाले रोक के पूछताछ करते हैं, तो उस व्यक्ति से जब पूछा गया तो वो क्लियर कट बता नहीं पाया और उसके बाद उसने ये चीज कबूली की ये स्कूटी चोरी की है। और जैसे ही उसने स्कूटी की चोरी बताई तो फिर जब उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास से एक हम लोगों को देसी कट्टा भी बरामद हुआ जो कि जब्त हुआ है। तो इस प्रकार से जो स्कूटी चोरी हुई थी वही बरामद हुई है और ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसके पास से हम लोगों को ये कट्टा भी बरामद हुआ है। और सीताराम डेरा में लूटपाट गिरोह का पुलिस ने किया भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार, देसी कट्टा बरामद। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस लूटपाट की योजना बनाने वाले 2 व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति में सीताराम डेरा के कल्याण नगर का रहने वाला सचिन सिंह और इंदिरा नगर ह्यूम पाइप का करण भुइया है। इनका पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है। उनके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। यह कार्रवाई वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर किया गया है। इस मामले का खुलासा ग्रामीण एसपी सह सिटी एसपी ऋषभ गर्ग ने किया है। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से हथियार का भय दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस ने गुप्त सूचना पर सीताराम डेरा बर्निंग घाट के पास से 2 व्यक्ति को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए हैं, एक देसी कट्टा इनके पास से मिला है हम लोगों को। ये ऑलरेडी 4 केसेस में 3 केसेस इनके सीताराम डेरा थाने के हैं, एक केस इनका टेल्को थाना का है। तो ये 4 केसेस में ऑलरेडी पहले भी जेल गए हैं और साथ में भी जेल गए हैं, अलग अलग भी गए होंगे और एक बार साथ में भी जेल गए हैं। तो लोग का आपराधिक इतिहास रहा है। तो उसी क्रम में इन पे फिर से शंका हो रही थी कि ये लोग फिर से किसी घटना को अंजाम देने के लिए एक अपने साथ हथियार लेके घूम रहे हैं। उसी के क्रम में फिर छापामारी दल का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोग के पास से हम लोगों को ये वेपन रिकवर हुआ है और हम लोग ने उम्मीद आशा है यही कि एक घटना को अंजाम देने से पहले ही इन लोग को पकड़ लिया है तो हमारे शहर में कुछ दिन के लिए और शांति रहेगी। इधर बिष्टुपुर सर्किट हाउस के समीप सड़क दुर्घटना में घाटशिला वीडियो बाल बचे। बिष्टुपुर सर्किट हाउस के पास शुक्रवार की रात करीब 10 बजे 2 कारों के बीच भीषण टक्कर में घाटशिला बीडीओ कुमार एस अभिनव बाल बच गए। उनके साथ चालक व अन्य कार सवार 4 युवक भी बाल बच गए। घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क से कार को किनारे किया। उसके बाद आवागमन सामान्य हुआ। आजाद नगर में 4 बच्चों का बाप कर रहा था दूसरी शादी, पहली पत्नी पहुंची मैरिज हॉल, हुआ जमकर हंगामा। जमशेदपुर के मानगो के आजाद नगर थाना क्षेत्र के अक्का गार्डन मैरिज हॉल में शुक्रवार की रात उस वक्त हंगामा मच गया जब 4 बच्चों का बाप पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी लड़की से शादी करने बारात लेकर आया था।
इसकी सूचना जब पहली पत्नी को मिली तो वह अपने परिजनों के साथ अक्का मैरिज हॉल पहुंच गई, जिसके बाद मौका देख लड़का अपने परिवार वालों के साथ वहां से फरार हो गया। पार्टी में आए सभी मेहमान एक एक कर अपने घर वापस चले गए। मिनटों में खुशी का माहौल मातम जैसे माहौल में बदल गया। अक्का गार्डन मैरिज हॉल में मौजूद दूसरी लड़की ने बताया कि 1 साल पूर्व दोनों के बीच निकाह हो चुका है। शुक्रवार को बस रिसेप्शन पार्टी था। वहीं पहली पत्नी ने बताया कि 2008 में उसकी शादी सैयद मुनव्वर आलम से हुई थी, जिससे 4 बच्चे हैं। पिछले 4 साल से मुनव्वर फरार चल रहा है। पहली पत्नी और बच्चों से कोई मेल मिलाप नहीं है और किसी तरह का खर्चा भी नहीं देता था। दोनों के बीच डाइवोर्स तक नहीं हुआ और मामला फिलहाल कोर्ट में है। पहली पत्नी की शिकायत के बाद लड़के की तलाश जारी थी। खबर लिखे जाने तक लड़के का कोई अता पता नहीं चल पाया था। लड़का विदेश में काम करता है। सूचना आजाद नगर थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंसाफ करना चाहते कि मेरे 4 बच्चों का इंसाफ हो और साथ में मेरा भी 15 साल मेरा ज़िंदगी को ख़राब करके अभी दूसरी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। बताइए, शादी कर रहा है यहाँ पे आके 4 बच्चों को छोड़ के। अपने बच्चों को तो पूछ नहीं रहा है और यहाँ पे अक्का गार्डन में मेरे को पता चला कि शादी कर रहा है। तो अभी हम अक्का गार्डन आए थे तो देखिए सब भाग गया मेरे को देख के। प्रशासन से क्या न्याय लेना? हमको सिर्फ न्याय चाहिए, मेरे बच्चे लोग के लिए न्याय चाहिए, अपने लिए न्याय चाहिए। जो मेरा 15 साल से मेरा ज़िंदगी ख़राब किया, मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया, मेरे बच्चे लोग के लिए बस मेरा इंसाफ होना चाहिए। महल किस लिए आए थे? पता चला था कि यहाँ ठहरा हुआ है, मगर वहाँ जाने के बाद पता चला कि यहाँ नहीं है। क्या एंट्री वगैरह था लड़का का? नहीं, एंट्री नहीं था। कुछ ऐसा नहीं था। नहीं था। अक्का गार्डन में क्या दिखे वहाँ पर? क्या वहाँ शादी का माहौल था, खाना वाना बना हुआ था। अच्छा। लड़की थी जिससे शादी होने वाली थी, लड़की का भाई था, बाकी है ना बाराती सभी चले गए थे, खाने वाले लोग चले गए थे सब। भी लड़का कुछ पता नहीं चल पाया। लड़का का कुछ पता नहीं चल पाया। विगत दिनों भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी द्वारा संसद में मुस्लिम सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक इकाई ने जिले के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इन्होंने कहा कि संसद भवन न्याय का मंदिर है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन भाजपा संसद ने न केवल मुस्लिम सांसद पर टिप्पणी की बल्कि मुस्लिम समाज पर आघात किया और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने मांग उठाई है कि उक्त भाजपा के सांसद को अविलंब बर्खास्त किया जाए। कल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदूड़ी की तरफ से एक मुस्लिम सांसद दानिश अली पर मुस्लिम विरोधी, इस्लाम विरोधी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिसमें बहुत ऐसी बातें बोली गई हैं जैसे कठुआ, आतंकवादी, इस तरह मैंने बोल के संबोधित किया गया है। मुसलमानों का अपमान किया गया है और वैसे संसद में जिसने इस संसद का बहुत गरिमा के साथ माननीय मोदी जी उद्घाटन किए हैं, उसका अपमान किया और संविधान विरोधी है और इस संसद का अपमान है, संसद की पवित्रता भंग की गई। इसलिए ऐसे सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को की सदस्यता निरस्त करने की हम मांग करते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई करके उनके जेल में डालने की हम मांग करते हैं कांग्रेस की तरफ से। टाटा स्टील द्वारा संचालित बेल्डी क्लब में 20% बोनस पर हुआ समझौता। टाटा स्टील द्वारा संचालित बेल्डी क्लब के कर्मचारियों का बोनस समझौता शनिवार को हो गया। इसके तहत कर्मचारियों को 20% बोनस इस साल मिलेगा। इसके अधिकतम बोनस 54,632 रुपए मिलेगा, जबकि न्यूनतम बोनस 25,284 रुपए बोनस मिलेगा। कुल 70 कर्मचारियों को यह बोनस मिलेगा। 3 से 4 दिनों में बोनस की राशि अकाउंट में भेज दिया जाएगा। बोनस समझौता पर मैनेजमेंट की ओर से चेयरपर्सन सह टाटा स्टील के वीपी HRM अंतरई सनल्याल, जबकि यूनियन की ओर से अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने हस्ताक्षर किया। चाकुलिया में कोल्हान के पूर्व आयुक्त विजय कुमार सिंह ने स्कूल के बच्चों के साथ पौधारोपण किया और साथ ही शिक्षा के महत्व और छात्र छात्राओं को IAS बनने का दिया टिप्स। कोल्हान के पूर्व उपायुक्त विजय कुमार ने चाकुलिया कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय व चाकुलिया बेंत कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ पौधारोपण किया और पढ़ाई के महत्व के साथ साथ IAS बनने का टिप्स भी दिया। पूर्व आयुक्त विजय कुमार सिंह ने कहा कि छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक व पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य तय कर इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। किसी ने कहा कि मैं IAS बनूंगी, किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मैंने बताया कि IAS के लिए, डॉक्टर्स के लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे पढ़ाई करोगे, ये सारी बातें तो मैंने समझाया। और यदि थोड़ा सा भी मेरे प्रयास से उनको कुछ फायदा होता है तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। हेसल के सरकारी विदेशी शराब दुकान के काउंटर में भारी मात्रा में नकली शराब बरामद। 2 मोटरसाइकिल सहित 7 अभियुक्त को भेजा जेल।
संपूर्ण झारखंड में नशा के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सरायकेला के विभिन्न थाना क्षेत्र में एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर शराब के अवैध कारोबार को खत्म करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई कर रही है। वहीं आज राजनगर में जिला आबकारी विभाग को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें राजनगर के हिंसल के सरकारी विदेशी शराब के दुकान काउंटर पर छापामारी कर 50 लीटर नकली अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। वहीं उत्पाद विभाग के अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने राजनगर और गम्हरिया थाना क्षेत्र में 21 एवं 22 सितंबर को लगातार छापेमारी किया गया। राजनगर थाना अंतर्गत केसरगरिया, अर्जुन बिला, हेसल तथा गम्हरिया थाना अंतर्गत जमजोरा, बिरजू, गुत्तू, सालडी आदि क्षेत्र में संबंधित थाना के सहयोग से संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 2000 किलोग्राम जावा, 150 लीटर महुआ चौलाई शराब, अवैध नकली विदेशी शराब लगभग 52 लीटर, 2 मोटरसाइकिल के साथ 7 अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया। जमशेदपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते डेंगू को लेकर पोटका के गितिलता गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। मेराकी और अनीशा संस्था ने संयुक्त रूप से आज गितिलता गांव में डेंगू के रोकथाम के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया, ताकि बढ़ते डेंगू के प्रकोप को रोका जा सके। जो कोल्हान के पूर्व आयुक्त श्री विजय सिंह का मुहिम है और पूरे जमशेदपुर को हम लोग इस तरह के बड़े बीमारी से बचाने की सफल कोशिश में डेंगू के लिए आज छिड़काव कर रहे हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर गितिलता गाँव। मेराकी संस्था के साथ आज अन्वेषा ने भी पोटका के गांव में डेंगू की रोकथाम के लिए गांव वालों की सुरक्षा के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया है। सांसद विद्युत वरण महतो ने धालबुंगर एयरपोर्ट के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री को सौंपा ज्ञापन। सांसद विद्युत वरण महतो ने धालबुंगर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में आ रही अड़चनों को दूर कर एयरपोर्ट का निर्माण कराने की मांग को लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार को ज्ञापन सौंपा है। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। सिंधु डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारी सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड डिजिटल एक्सरे, डिजिटल ईसीजी, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। हमारे यहाँ हेल्थ चेकअप और होम कलेक्शन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ पूर्वी सिंहभूम के सभी सरकारी अनुमंडल अस्पतालों की सलाह पर प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हमारा एड्रेस गुड़िया मैदान, जोन नंबर 1, बिरसा नगर। हमारा फ़ोन नंबर 9234654329। हमारे मेडिकल स्टोर पे सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। नायडू मेडिकल, संडे मार्केट, शॉप नंबर 3। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। साक्षी स्थित मनोकामना मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण का कार्य जारी। भक्तों के सहयोग से मंदिर का नजारा हुआ अद्भुत। साक्षी स्थित मनोकामना मंदिर के विकास का कार्य काफी तेज गति से चल रहा है। शहर वासियों के सहयोग से मंदिर का नजारा अद्भुत दिख रहा है। मंदिर प्रांगण के दरवाजों को चांदी से नक्काशी किया जा रहा है। कारीगर जयपुर से आए हुए हैं, इन्होंने बहुत सुंदर कारीगरी की है। बहुत ही अच्छे
प्रदर्शन किए हैं जो है। कितना दरवाजा लगा? कोई कुल दरवाज़ा 5-6 लगा है अभी। उसके बाद माता रानी के में भी मंदिर में पहले लगा हुआ था, वहाँ भी 5-6 दरवाज़ा लगा हुआ है और भी लगने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कुणाल सारंगी ने दिल्ली में की मुलाकात। पूर्वी सिंहभूम में एम्स, एयरपोर्ट और केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की उठाई मांग। झारखंड के कई समस्याओं से कराया अवगत। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर कुणाल ने राष्ट्रपति महोदया के संज्ञान में पूर्वी सिंहभूम जिले के संदर्भ में कई मांगों से अवगत कराने के साथ ही झारखंड की कई समस्याओं के समाधान का अनुरोध किया। इस ज्ञापन में जमशेदपुर में एयरपोर्ट, जमशेदपुर में AIIMS का सैटेलाइट सेंटर, पूर्वी सिंहभूम में केंद्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड में आयुष्मान भारत योजना से इलाज, झारखंड से बाहर पढ़ रहे छात्रों की छात्रवृत्ति राशि, चकुलिया बड़ा मारा रेलवे लाइन और महिला उत्पीड़न के साथ साथ पुरुष उत्पीड़न पर भी कठोर नियम बनाने के संबंध में अवगत कराया गया। राष्ट्रपति महोदय ने आश्वस्त किया कि वे सभी विषयों पर विचार करेंगी व जल्द ही विभागीय मंत्रियों से समाधान हेतु मंत्रणा करेंगी। आजसू सरायकेला जिला कमेटी की आवश्यक बैठक संपन्न। रांची के मोहराबादी में आजसू के महाधिवेशन में अंतिम दिन जिले के प्रत्येक गांव से 5-5 कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष ने बताया। सरायकेला खरसभा से रांची के मोराबादी में आजसू पार्टी की ओर से आगामी 29 व 30 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को 3 दिवसीय महाधिवेशन आयोजित किया गया है। इस महाधिवेशन में अंतिम दिन लाखों की संख्या में आजसू के कार्यकर्ताओं की उपस्थित होने की संभावना है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आजसू पार्टी के नेताओं द्वारा तैयारी की जा रही है। आज चांडिल प्रखंड के चिलगुड़ स्थित आजसू के प्रधान कार्यालय में बैठक की जा रही है, जिसमें महाअधिवेशन की सफलता हेतु रणनीति तैयार किया जा रहा है। सरायकेला खरसभा जिलाध्यक्ष सचिन महतो ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के प्रत्येक राजस्व गांव तथा आदित्यपुर, कपाली व सरायकेला नगर निकाय क्षेत्र से 5-5 कार्यकर्ता महाअधिवेशन में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि महाधिवेशन के अंतिम दिन 1 अक्टूबर को प्रत्येक पंचायत तथा तीनों नगर निकाय क्षेत्र से कार्यकर्ता एक साथ रांची के लिए रवाना होंगे। सचिन महतो ने बताया कि महाधिवेशन के प्रथम तथा द्वितीय दिन आजसू पार्टी तथा समस्त अनुषंगी इकाई के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और राज्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। वहीं अंतिम दिन खुला महाधिवेशन का आयोजन किया गया है। खुले महाधिवेशन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। सचिन महतो ने कहा कि झारखंड गठन के 23 साल पूरे होने के बाद भी आज तक हमारे राज्य के लोगों को वाजिब हक, अधिकार और सम्मान नहीं मिला है। आज भी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, शहीद निर्मल महतो, शहीद सुनील महतो आदि झारखंड आंदोलनकारियों के सपने अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि महाधिवेशन में उन सभी विषयों पर चर्चा होगी जिन विषयों को लेकर अलग झारखंड की लड़ाई लड़ी गई थी। जमशेदपुर में UFC फैमिली के द्वारा लगातार 5वें वर्ष भी गुलमुरी स्थित UFC मैदान में 2 दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन शनिवार को हुआ। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने किया। मौके पर आयोजकों ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं मुख्य अतिथि ने तमाम खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया। साथ ही गुब्बारा उड़ाकर एवं फुटबॉल को किक मारकर खेल की शुरुआत की गई। 2 दिवसीय इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें शामिल हो रही हैं, जो झारखंड राज्य के अलावे दूसरे राज्यों से भी यहां पहुंचे हैं। कल रविवार को इसका समापन होगा, जहां विजेता टीम को नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत ही अच्छी कोशिश है। ये 2 दिनों का टूर्नामेंट है, हर साल किया जाता है और मैं यही कहूँगा कि जो ऑडियंस है वो एंजॉय करें, शांतिपूर्वक तरीके से खेल को देखें और हमारे बच्चे खेल में आगे आए। मैदान का हालत तो खस्ता है। मैं आपके माध्यम से टाटा मैनेजमेंट से जिसको से गुजारिश करूंगा, क्योंकि टाटा घराना हमेशा से स्पोर्ट्स को फरोग देता आया, बढ़ावा देता आया, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैदान की ओर भी अपना ध्यान दें। साक्षी में खुलने जा रहा है अंकुरम IVF फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे। वहीं आज मीडिया को जानकारी देते हुए MD सुबोध सिंह ने बताया, रांची के बाद अंकुरम IVF अपना दूसरा सेंटर जमशेदपुर में खोलने जा रही है। अब निसंतान दंपतियों के लिए आशा की किरण लेकर आई है, जिसका उद्घाटन कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किया जाएगा। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए MD सुबोध सिंह और रूबी श्रीवास्तव ने बताया,
अंकुरम IVF रांची में मैंने इसको ओपन किया था आज से लगभग 2 साल पहले, और इस फील्ड में मैं लगभग 8 से 10 साल से हूँ। और बेसिकली ये एक इनफर्टिलिटी सेंटर है जहाँ पे वैसे मरीजों का इलाज होगा जिन्हें कंसीव नहीं हो पा रहा है, शादी के 1 साल हो गए हैं और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और नहीं कंसीव कर पा रहे, उनका इलाज होगा। तो अब सब इनकी जांचों के बाद उनको जिस प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे IUI होती है, कभी दवाइयों पे भी कोशिश की जाती है, या IVF जैसे टेस्ट टू बेबी होते हैं, तो बेसिकली ये टेस्ट टू बेबी भी सेंटर है जिसमें IVF की वो सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और सारी एडवांस टेक्नोलॉजी जिससे हाई सक्सेस रेट हम दे सकते हैं पेशेंट को, सारी उपलब्ध है। तो यही उद्देश्य है हमारा कि ये जो सेंटर है इसका उद्देश्य ये है कि हम लो कॉस्ट IVF कर रहे हैं और लो कॉस्ट में हाई सक्सेस रेट हमें देना है। और यही बताना चाहूँगी जमशेदपुर में कि अब लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गोविंदपुर से लापता महिला का शव 1 माह बाद पुलिस ने लुआबासा के झाड़ियों से किया बरामद, हत्यारे मुकेश भट्ट गिरफ्तार। शहर में डेंगू के प्रकोप से लोग परेशान, मानगो में जल जमाव से पनप रहे मच्छर, MNAC मौन। आजाद नगर पुलिस को मिली कामयाबी, चोरी की स्कूटी के साथ युवक गिरफ्तार, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। और सीताराम डेरा में लूटपाट गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, देसी कट्टा बरामद। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।